राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में छोटू के चर्चे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो ये 17 अगस्त का है, विश्वकर्मा पूजा है और इसी दिन संध्या दी का बर्थडे है। तो दीदी ने कॉल किया था कि रेडी हो जाओ मंदिर जाने के लिए। तो वही मैं बस रेडी हो रही थी, तो उन्होंने बोला था चाय भी बना के रखना। तो मैं सोची चलो फेस वॉश वगैरह करके और चाय लगा बनाने के लिए रख देती हूँ, फिर तैयार होती हूँ। जैसे ही मैं चाय बनाने के लिए जा रही थी तब तक दीदी लोग सब आ गए। और इसमें संध्या दी, कल्पना दी, आशी, आरुष, शिवी, जीजा जी और कल्पना दी की नंद भी थी, मतलब आशी की बुआ, और उनका बेटा भी था। तो हम सब जा रहे थे ज्वालामुखी दर्शन करने। और ये टाइम था 3:30-4 बज गए थे, मतलब शाम होने चला था। और बताएं, यहाँ पे खूब बारिश हो रही है 2-3 दिन से, इसलिए बहुत बहुत परेशान थे और इसीलिए लेट हो गया हम लोगों को निकलने में भी। पहले था कि जाएंगे और भी कुछ प्लानिंग था, बट लेट हुआ तो हम लोग फिर ज्वालामुखी गए वहाँ दर्शन करने। सब हम लोग जा रहे थे ज्वालामुखी दर्शन करने। तो शिवी यहाँ पे बर्थडे विश कर रही थी संध्या दी को, हैप्पी बर्थडे। और कल्पना दी, आशी भी विश कर रहे थे। और ये हम लोग जा रहे थे तो ये रास्ते का था, ये कोल माइंस एरिया है पूरा, आप देख रहे हैं जो इधर पहाड़ वगैरह है। और मैं प्रॉपर एक एक क्लिप तो नहीं ले पाई और मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट हाँ इतना पता है कि दीदी लोग बात कर रही थी इधर से पापा ड्यूटी जाते हैं तो वही। और ये हम मंदिर पहुंच गए थे अभी। ये है हमारा ज्वालामुखी मंदिर, माता जी के दर्शन करने आए थे हम यहाँ पे। और यहाँ से जा रहे थे अब अंदर की तरफ। तो काफ़ी बारिश होने की वजह से यहाँ पे बहुत ही, मतलब आज मैंने पहली बार यहाँ पे पता है देखा कि बहुत पूरा खाली पड़ा हुआ था। नहीं तो यहाँ पे पूरा भीड़ रहती है, मतलब बहुत भीड़ रहती है। बाहर स्टॉल वगैरह लगे होते हैं, मेला लगा रहता है ऑलमोस्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जब भी आप आओगे तो यहाँ पे मेला लगा रहता है, स्टॉल तो लगे ही रहते हैं। मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी बहुत ही खाली था, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ है ही नहीं, कोई ये नहीं है इधर। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे लाइट भी कटी हुई थी, दो उसमें भी कल से ही कटी थी, 2 दिन से ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम हो गया था लाइट भी कटी हुई थी। तो अंधेरा था और पूरे इधर एरिया में कटा हुआ था, शक्ति नगर साइड हर जगह कटा हुआ था। हम यहाँ पे दर्शन किए, सब प्रसाद वगैरह लिए और फिर दर्शन के लिए अंदर जा रहे थे हम यहाँ पे। देन उसके बाद दर्शन करने गए। और आप लोगों को पता है यहाँ पे शिवी जो है घंटी बजाने के लिए बोल रही थी। मैंने बोला कि घंटी बजाना है, घंटी बोलती है हाँ टन टन कर रही थी। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा था। और ये बच्चे यहाँ पे आप तो जानते हैं कैसे करते हैं, तो बच्चे दो कूद कूद करके उछल करके घंटी बजा रहे थे। और आप देख ही रहे होंगे कि कितना मंदिर खाली है, जबकि आपको भी पता है कि मंदिर खाली नहीं होता, बट इतना मंदिर खाली है। देखिए यहाँ पे कहीं ऐसा लग रहा कोई है ही नहीं, आ रहे थे लोग और चले जा रहे थे, ऐसा था। तो यहाँ पे हम दर्शन करने आए थे, माता जी को प्रसाद वगैरह चढ़ा रहे थे और पंडित जी बैठे हुए थे। आप देख रहे हो कि लाइट भी नहीं, इसलिए अंधेरा है बिल्कुल, क्योंकि मे भी कुछ कनेक्शन वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने की वजह से कनेक्शन वगैरह कुछ ख़राब था, तो इसकी वजह से लाइट कटी हुई थी सभी जगह की। और ऐसे अंधेरा पड़ा हुआ था, शाम हो गया था। तो फिर भी हम यहाँ पे, आप देख रहे हो यहाँ पे हम खुद का अपना फ़ोन के लाइट जला के फिर भगवान जी के दर्शन कर रहे थे। तो पंडित जी भी थे यहाँ पे बैठे हुए और हमने प्रसाद वगैरह फिर चढ़ाया। और यहाँ से दर्शन करने के बाद पूरा बहुत सारे भगवान जी हैं, तो मतलब सबके ऐसे माता जी के, मेन माता जी का ये है मंदिर, तो माता जी के दर्शन करके और फिर हम यहाँ से निकलने वाले थे। दर्शन करने के बाद हम यहाँ से जाने वाले थे शक्ति नगर ICH, बट वहाँ पे लाइट कटने की वजह से हम वहाँ पे फिर नहीं जा पाए। मतलब वहाँ ICH नहीं गए हम लोग, सिर्फ वहाँ पे केक वगैरह लिए और शॉपिंग सेंटर है तो वहाँ से केक ले लिए थे। और सोचे जाएंगे तो फिर हम लोगों को ध्यान आया कि अरे लाइट नहीं है, तो फिर अंदर गया तो पता चला लाइटिंग नहीं है, कैंडल लाइट डिनर हो जाता। जी दीदी बोलती मैं कैंडल लाइट डिनर नहीं करूँगी, तो जी बोलते चलो अच्छा है कैंडल लाइट डिनर है। तो दीदी ने बोला नहीं नहीं कैंडल लाइट डिनर, क्योंकि मैं भी बहुत सारे लोग थे तो फिर कैंडल में नहीं हो पाता, प्रॉब्लम होती। तो इसलिए हम लोग वहाँ से निकल गए और शक्ति नगर ICH ना जाके फिर हम लोग प्लान कर रहे थे कि फिर अब हम लोग कहाँ जाएं खाना खाने के लिए रात में।
तो फिर अपन सोचे कि चलो ठीक है विंदनगर ही चलते हैं वहाँ से, क्योंकि फिर मुझे दूधी चूहा आना था तो वो फिर पास पड़ता, नहीं तो फिर बैडन निकल जाते तो हमें फिर वापस आना पड़ता, तो वो हमें फिर उल्टा पड़ता। इसके वजह से फिर हम लोग प्लान की कि चलते हैं। देन हम लोग मतलब इधर ICH के जाने से पहले हम लोग फिर शिव मंदिर गए, विंदनगर में है तो लेक पार्क, वहाँ हम लोग गए, वहाँ मंदिर है, वहाँ पे हम लोग दर्शन किए हैं। फिर दर्शन करने के बाद तब हम लोग गए थे ICH विंदनगर। वहाँ पे हम लोग गए हैं, थोड़ी देर मतलब बैठे, खाना पीना खाएं, केक भी हम लोग वहीं पे कट कर लिए थे, सोचे कि चलो वहीं पे केक वगैरह भी कट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वहाँ पे केक भी कट किए और फिर हम लोगों ने खाना भी खाया। और खाना में तो वही जो नॉर्मल कपल का हम लोग खाते हैं तो वहीं पे खाए थे, क्योंकि मुझे तो खाना नहीं पसंद है बाहर का ज़्यादा, इसकी वजह से मैं तो फ़ास्ट फूड पसंद करती हूँ। और मुझे आप लोग भी बताइएगा कि किसे सबसे ज़्यादा फ़ास्ट फूड पसंद है। तो मुझे तो फ़ास्ट फूड ही पसंद है, इसलिए मैं नूडल्स ही खाई थी मैंने और फिर बाकी ने भी अपने अपनी पसंद का सबने खाया। देन लास्ट में कोल्ड कॉफ़ी वगैरह पिए और हम लोग फिर वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग कहाँ गए थे, हाँ हम लोग थोड़ा सा रास्ते में रुकते हुए आए थे, दीदी लोगों को कुछ काम था, शॉप पे जाना था मार्केट में। तो वहाँ से हम लोग होते हुए फिर दूधी चूहा चले गए थे रूम पे। और दूधी चूहा रूम पे आए और यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट भी नहीं रुके थे, मे बी 5 मिनट में दीदी लोग चले गए थे तुरंत तुरंत। मुझे वो यहाँ पे छोड़े और दीदी यहाँ घर पे, फिर सब लोग चले गए थे वहाँ, क्योंकि वहाँ पे जीजा जी वेट कर रहे थे। तो फिर ऐसे हमारा पूरा दिन निकला, इस तरीके से एंजॉय किया हम लोगों ने। और फिर लेकिन बारिश की वजह से बहुत परेशान भी हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे हम लोग। और आप लोगों को पता है मैं बहुत लेट हो गई, मुझे पता है कि आज 19 है और अभी तक मैंने इतना लेट, मतलब 2 दिन हो गए हैं, मैं बहुत लेट हो गई। एक्चुअली पता है क्या हुआ था, क्या हुआ कि मेरे नाना जी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो जिसकी वजह से मैं 17 को रात में लेट हो गया था, मुझे आने में 9 साढ़े 9 बज गए थे, 9 बज गए थे। तो उसके बाद मैं नहीं हो पाया था मेरे से। मैंने थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह भी करने को किया था, बट एडिटिंग के लिए रखा था, एडिटिंग किया और मेरी आँख लग गई थी एडिटिंग करते करते। तो फिर अर्ली मॉर्निंग उठते ही न्यूज़ था कि मतलब नाना जी का तबीयत ज़्यादा ख़राब है, ठीक नहीं है। एक्चुअली वो पहले से मतलब 4-5 दिन से एडमिट थे और डॉक्टर ने उन्हें बोला था कि ठीक है आप घर ले जाइए, इनको मतलब दवाई वगैरह नहीं सूट कर रहा है, मतलब कोई असर नहीं कर रहा है, तो आप घर लेके जाइए, इनको घर में रखिए। अभी क्या है कि मतलब ज़्यादा क्रिटिकल केस है। तो इसकी वजह से तो सुबह उठते उठते ही फिर हम लोग घर पे काम वाम करके, वो उस बीच में टाइम नहीं मिला तो काम वाम करके फिर तुरंत निकल गए थे सब लोग नाना जी को देखने के लिए। तो उनके घर चले गए और वहाँ से कल शाम को आई हूँ मैं, तो मम्मी नहीं आई हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा काम था तो मैं नहीं कर पा रही थी इसकी वजह से। और पता है वो जो एडिटिंग करके मैंने रखा था वो भी पूरा ख़राब हो गया था, तो मुझे फिर से सारी चीज़ें करनी पड़ी, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया। और नाना जी का तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, अभी भी उनकी कंडीशन वैसी ही है, बहुत ज़्यादा एज हो गया है, बट हाँ बुरा तो लगता है। तो मम्मी अभी वहीं पे हैं नाना जी के पास, और वहाँ पे उनका थोड़ा तबीयत ठीक हो जाए तो ठीक है। आप लोग भी भगवान से प्रे करिएगा जल्दी से ठीक हो जाए, सब ठीक रहे। और क्योंकि बहुत परेशान है लोग, बहुत ज़्यादा, नानी बहुत ज़्यादा परेशान थी मैंने देखा, तो इसीलिए चलिए सब ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं लेट हो गई वीडियो अपलोड करने में, बट कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी वीडियोज़ वगैरह आप लोगों के लिए लेके आऊँ। और आप लोग मुझे सजेस्ट भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे दोस्तों।